नमस्कार साथियों, अभी मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर जी। मास्टर जी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ऋषिकेश के चर्चित व्यक्ति हैं। तो जानते हैं मास्टर जी के बारे में कि कौन है मास्टर जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ रहते हैं। तो मास्टर जी, बहुत सुना है आपके बारे में, सोशल मीडिया पे डेली देखते हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा जन्म स्थान देवप्रयाग में हुआ, जहाँ अलकनंदा भागीरथी का संगम है, जी, जहाँ से गंगा का जन्म हुआ। जी। अच्छा, देवप्रयाग के रहने रघुनाथ वाले जी हैं। के चरणों में। जी, और वैसे मेरा गांव है जो, जी। वो 52 गढ़ों में एक गढ़ भरपूरगढ़ के भरपूर खरसाड़ी गांव है। अच्छा, ये और कहाँ पड़ता है भरपूर? ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देवप्रयाग के नज़दीक है। और गढ़ अच्छा, होते हैं 52 हाँ, गढ़ हाँ। हैं जो, उनमें एक गढ़ भरपूरगढ़ भी है, सजवाणों का गढ़ अच्छा, है। जो तीन धारा और वहाँ हाँ, के बस आसपास उसी है। के जी, उसी जी। हाँ, उसी जी, के ही जी। लास्ट को। अच्छा, जी, जी। और मैं मूलतः मेरा जन्म देवप्रयाग में मामा के यहाँ हुआ, तो जी, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। जी, और जब मैंने 10वीं पास किया वहाँ से, जी, साइंस साइड से, जी, तो मेरी मौसी मुझे ऋषिकेश ले आई। जी, मेरी मौसी रहती जी, थी, और मैंने यहाँ दुकान पे काम करके इंटर पास किया, बीए जी। किया। थोड़ा और ज़ोर से बोलना। हाँ, मेरी मौसी बनखंडी में रहती थी, तो मैं भगवान बनखंडी महादेव के चरणों में रहा। अच्छा। और तत्पश्चात शादी के बाद हुँ, ये हुआ कि फिर मौसी ने कहा कि तुम बेटे अलग से रहो। जी, तो तब हम किराए पे कमरे में रहे, और दुकानदार के यहाँ काम करता रहा मैं। जी, जी। लेकिन संघर्ष मेरा, मैं स्कूल से ही छोटी क्लास से मॉनिटर भी बनता था। अच्छा, और जब देवप्रयाग में हिमदी नंदन बहुगुणा जी स्वर्गीय हमारे हिमालय पुत्र आया करते थे, तो मैं उनके भाषण सुनने का मुझे बड़ा शौक था। वो हुए जी, गोविंद प्रसाद गहरोला जी हुए, त्रिपन जी, सिंह नेगी हुए, जी, हमारे चंद्रमोहन सिंह नेगी हुए, जी, और भगवती प्रसाद निर्मोही हुए। जी, तो उनके सुनता रहता था। जी, तत्पश्चात मैं ऋषिकेश आया, जी। और ऋषिकेश में देखा मैंने, तो मैं कांग्रेस से जुड़ा। अच्छा, कौन से सन की बात रही होगी ये? ये लगभग अब लगा लो 39 साल हो गए मुझे। अच्छा, 40 साल हो गए हैं। 39, अच्छा, अभी भी 39। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं हाँ। कांग्रेस पार्टी में था, अच्छा, प्रदेश उपाध्यक्ष था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं सोनिया गांधी जहाँ से चुनाव लड़ी थी, रायबरेली, उसके एक विधानसभा का मैं प्रभारी भी था। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, मेरा टिकट कैसे कटा, क्या कटा, उस क्षेत्र में मैं जाना नहीं चाहूँगा। जी, जी, और जब मुझे उत्तराखंड के जनमानस ने कहा कि मास्टर जी आप चुनाव लड़ेंगे, जी। मैंने कहा भैया मैं तो कांग्रेस का अंधभक्त हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे, लड़ते जी, हैं। जी, जी, तो मुझे स्वीकार करना पड़ा जी, अंततः। जी, और जब मैं पर्चा भर रहा था, उससे पहले देवप्रयाग गया, जी, अपने जन्मस्थली, वहाँ के अपने देवी देवताओं को, सबको, अपने वहाँ मेरे मामा लोग हैं, मामी लोग हैं जी, उस क्षेत्र में, उन्होंने जी, पाला जी, पोसा मुझे, उनके आशीर्वाद लिया। जी, तो गंगा माँ के पास था, हाँ, तो पत्रकारों ने खुद ही मुझे पूछा कि मास्टर जी क्या कांग्रेस में जाएंगे? हाँ, मैंने कहा मैं आज ही हाँ, बीआरएस ले रहा हूँ, कांग्रेस अच्छा, बीआरएस ले रहा हूँ। जी, जी, और मेरा अगर मनुष्य योनि में दोबारा जन्म भी होता है, जी, मैं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल नहीं हूँ। अच्छा। फिर मैं यहाँ चुनाव लड़ा। क्या कारण था कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा? वो जनता के जन भावनाओं के अनुकूल, अच्छा, जनभावना। जनता के कहने पे। जी, और जनता ने मुझे इतना, मैं सोचता हूँ कि मेरे मनुष्य योनि में दूसरा जन्म भी होगा, जी, मैं जनता का कर्ज वापस नहीं कर सकता। अच्छा, और मेरे राजनीतिक गुरु महिपाल सिंह सजवाण, जी, जिन्होंने मुझे राजनीति में प्रेरित भी किया और आशीर्वाद दिया, आज भी जी, उनका डेली फोन आता है मुझे। अच्छा, और मैं सोचता हूँ उनकी लंबी उम्र हो। अच्छा, और उन्होंने जब ऋषिकेश में चुनाव आया, उन्होंने घोषणा करी अच्छा, कि मैंने अपना चेला आपको समर्पित किया है ऋषिकेश को। अच्छा, तो मैं उनका कहना भी मानूंगा कि मैं ऋषिकेश के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए, जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़े, जी, मैं गढ़वाल में बोलूँ तो मेरे अपनी, अगर गढ़वाल अपना उत्तराखंड में मेरी अगर जरूरत पड़ी तो मेरी गर्दन भी अछड़ मत आई। जी, और मैं अपने 33 कोटि देवी देवता और 51 सिद्ध नतमस्तक प्रणाम कर दूँ। जी, और तत्पश्चात तब मैं दुकान में लगे हूँ। दुकान का बाद में जब मेरे बच्चा स्कूल पढ़ने वाला हुई, हाँ, तो तनख्वाह भी कम है। जी, तो मैंने सोची कि भाई अब ट्यूशन की फीस तो मैं देने से क्या कर लूँ। हाँ, तब मैं किराएदार था, तो मैं अपने बच्चों को अपना पढ़ाऊँ छो। जी, तो उन बोली भाई कि तुम्हारे बच्चों को अच्छा नंबर ऑन लगे छन, जी, कि हमारे बच्चों तक पढ़ा। हाँ, तो मैं वो बच्चों को पढ़े, फिर अच्छा, उनमें ते किराए कम कर। अच्छा, अब उन बच्चों को अच्छा नंबर ऑन लगे, तो जी, फिर दो चार और बोली भाई कि जी, तुम हमारे बच्चों को पढ़ा। तो मैं जी, फिर वो नौकरी, दुकान में नौकरी छोड़ के, जी, और तब मैंने टिहरी बस अड्डे पे अच्छा, हाथ पे किताब बेची। अच्छा, उसके बाद विक्रम भी रखा मैंने। हाँ, तो फिर मुझे
जो मेरी मकान मालकिन थी, जी। उनने मुझे मास्टर जी बोला अच्छा, और तब मुझे मास्टर जी की संज्ञा मिली। संज्ञा। आज और मुझे वैसे सारे- नाम क्या था आपका? मेरा दिनेश चंद्र। दिनेश। तो दिनेश चंद्र से और मास्टर जी बनने का सफ़र ये है हाँ। कि आपने ट्यूशन पढ़ाया जिसके बाद आपको मास्टर जी कह और दिया। बहुत बच्चे पढ़ाए मैंने ट्यूशन। अच्छा जी। और और मैं- आपकी जो स्कूली है शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरसाड़ी। अच्छा। और जब मैं 5वीं में जिस तरह से मुझे आना चाहिए था, हाँ। उस तरह से मैं क्या पता क्या कमियां रह गई। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे मामा मेरे लिए उस समय 35 रुपए में एक घड़ी लाए थे। अच्छा। तो मेरा भांजा 5वीं पास हो गया है। अच्छा, खरसाड़ी ये कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तराखंड के 52 गढ़ होते हैं, उसमें एक गढ़ है भरपूरगढ़। अच्छा, भरपूरी में खरसाड़ी पड़ता भरपूरगढ़ है। में एक अच्छा। खरसाड़ी गांव आता है। अच्छा। बहुत इंटीरियर एरिया है। हाँ, ये तीन धारा से जो रोड कटती है ऊपर। नहीं, ये देवप्रयाग से भी पैदल जाते हैं ऊपर। हाँ, और हाँ, हाँ। पंतगांव से भी जाते हैं। अच्छा, पंत गांव से भी लेकिन जाते अब हैं। तो मोटर मार्ग हो गया, अब तो हाँ सड़क हाँ जाती है गाँव। जी जी जी। तो मामा ने मुझे देवप्रयाग लाया, तब वहाँ उस समय इंटर कॉलेज बड़ा फेमस हुआ करता था, राजकीय रघुनाथ कीर्ति श्री रघुनाथ कीर्ति राजकीय इंटर कॉलेज देवप्रयाग पौड़ी। अच्छा। तो पहले वहाँ एंट्रेंस हुआ, हाँ। एंट्रेंस मैंने क्वालिफाइड किया, अच्छा। मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। अच्छा। और आज जब मैं जो जिनके यहाँ मैंने नौकरी की वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं, बड़ा प्यार लाड प्यार करते हैं। अच्छा। और मैं जब इस क्षेत्र में आया जी जी तो मैं सोचता हूँ कि सफलता ही सफलता मिले, जी जी सफलता ही सफलता है। जी। बाकी मुझे जो जनता आदेश करती है, मैं जनता जी। के साथ और खड़ा रहूं। आपने बताया कि आपका ससुराल श्रीनगर के सामने है, तो वो शादी कब हुई थी आपकी, लगभग किस सन में हुई थी? मेरे 91 में शादी हुई, तब वो लखनऊ रहते थे, फौज में थे मेरे ससुर जी। अच्छा। जब सगाई हुई तब वो मेरे शादी से कुछ ही महीने पहले उन्होंने वहाँ पे ज़मीन खरीदी। अच्छा। और छोटे छोटे 2 कमरे हुआ करते थे। अच्छा। वहीं मेरी बारात गई। अच्छा, श्रीनगर के पलीपार 91 की बात है ये। खाली कारेंदर की मेरी नानी ने कहा कि हम अपने घर देवप्रयाग से बारात ले जाएंगे। मेरे मामा ने अच्छा। कहा, हाँ, लेकिन हाँ। पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं अपने घर से ले जाऊंगा। अच्छा। तो उनका अपना वो उस है, टाइम तो- पे बारात जो होती थी बस से जाती थी या हाँ, जो छोटी मेरे गाड़ी गाँव थी? में उस समय जो बारात गई थी, हाँ हाँ हाँ। ये सोचो कि उस समय शायद मैं सोचता हूँ कि देवप्रयाग से बस हुई थी बुकिंग। अच्छा। आज मुझे पता है 91 उस समय में। हमारे प्रधान जी थे स्वर्गीय कलम सिंह रावत जी। अच्छा। उनकी बस का वो था। अच्छा। उस बस में श्रीनगर से हाँ और कृष्णनगर से आगे बैरागढ़ एक जगह है, हाँ हाँ हाँ। ये किलकिलेश्वर के नजर, अच्छा। वहाँ तक बस मिल गई। अच्छा। आज मुझे याद है। देवप्रयाग से गई होगी बस हाँ, ना? देवप्रयाग अच्छा, से। चलो काफ़ी बढ़िया जर्नी रही आपकी, हमने कुछ यादें ताज़ा कर दी है आपकी। जी। और कांग्रेस मेरी प्राथमिक पाठशाला है। अच्छा, कांग्रेस आपकी प्राथमिक पाठशाला है। मैं कोई पार्टी बदली नहीं है हाँ और भविष्य में मैं किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। जी। धन्यवाद मास्टर जी, बहुत अच्छा लगा आभार। आपसे बात आपका करके। बहुत बहुत आभार, आपने जी मुझे इस लायक समझा और इस मेरे उत्तराखंड की नहीं, नहीं। देवतुल्य जी जनता ने मुझे इस लायक बनाया। जी, धन्यवाद मास्टर जी।